यदि सपोज मैंने आपसे बोला वॉइड मेन, ना सुनना ध्यान से समझो आप, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे स्कोप रिजोल्यूशन को लेके इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। यदि मैंने लिखा है इंटीजर a इक्वल टू 5, ठीक है, इंटीजर a इक्वल टू 5, समझना ध्यान से। देन अगेन है लोकल ब्लॉक, इंटीजर a इक्वल टू सपोज 3, ठीक है, और a के मैंने यहां डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a इक्वल टू 10। ओके, देन लेट मी नो सी आउट a मल्टीप्लाइड बाय स्कोप रिजोल्यूशन a, ठीक है, एंड देन सी आउट a मल्टीप्लाइड बाय स्कोप रिजोल्यूशन a। क्योंकि अब यहां पर यह कंफ्यूजन है कि सर इस ब्लॉक के पास अपना a है, स्कोप रिजोल्यूशन a का मतलब है ग्लोबल, तो इसके लिए ग्लोबल अगर ये हुआ तो फिर आउटपुट अलग आएगा, और अगर ग्लोबल ये हुआ तो आउटपुट अलग आएगा। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? बच्चे हमेशा ध्यान रखना, स्कोप रिजोल्यूशन अगर आपने लगाया है मतलब जिस भी ब्लॉक में यूज करोगे इस स्कोप रिजोल्यूशन ए का मतलब तो हमेशा ग्लोबल प्लेस का वेरिएबल ही होगा। तो यहां पर ये ए मतलब लोकल, 3 इंटू ग्लोबल इज 10, तो आउटपुट इज 30, और यहां ए मतलब 5 इंटू स्कोप रिजोल्यूशन ए मतलब 10 एंड दैट इज 50। तो इस दोनों केस में इसका लोकल ये वाला, इसका लोकल ये वाला, राइट, लेकिन ग्लोबल दोनों का एक ही है। जिसके आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपने लगा दिया उस केस में ये हमेशा एक्सेस करेगा ग्लोबल प्लेस ऑफ एरिया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, मतलब ये 2 पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। एक तो इसका यूज अभी अपन देख रहे हैं, सेकेंड यूज इसका आएगा जब हम क्लासेस को लेके कोडिंग की बात करेंगे, जहां पर हमें क्लास की किसी मेथड को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि सपोज हमने बात की थी ना अभी कि एक मेथड जब क्लास में होती है, तो जैसे मान लो ये क्लास है, अब इस क्लास में आपने एक मेथड को डिक्लेयर किया है। अभी मैं मेथड को कहां डिक्लेयर कर रहा हूं? अरे पिछली बार हमने देखा था ना मेन के ऊपर, लेकिन अगर सपोज एक क्लास है, अभी नो डाउट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि ये क्लास अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन एक एग्जांपल में आपको केवल स्कोप रिजोल्यूशन का बताना चाह रहा हूं कि एक स्कोप रिजोल्यूशन का हम यूज आगे ये देखेंगे कि अब ये डिक्लेयर आपने किया। अब आपको याद है मैंने आपको बोला था फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो इस क्लास के बाहर अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं तो हमेशा क्लास के नाम के साथ हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करेंगे आगे जाके। उस केस में यही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक दूसरे पर्पस के लिए यूज में आएगा। तो दोनों में डिफरेंस आप समझो, ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, ये एक ही ऑपरेटर 2 काम के लिए C++ में यूज में आता है। पहला, टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इन a program, and second to define the function of method of a class outside the class.